बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे सेकंड चैप्टर के। सबसे पहला ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो डिफाइन द टर्म्स यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर एंड कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। ये डेफिनेशंस हम लोग कर चुके हैं चैप्टर में, आपने वहीं से कर लेनी है, वही वाली दोबारा हैं हमारे पास। कंपोनेंट्स का थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। अफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। अ वेक्टर कैन स्प्लिट अप इनटू 2 और मोर कंपोनेंट्स। यानी कि आप एक वेक्टर है किसी भी गिवन डायरेक्शन में, ऑफ कोर्स वेक्टर की डायरेक्शन होती है, तो उसको डिफरेंट पार्ट्स में आप डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि हमने अभी टॉर्क वाले आर्टिकल में भी देखा, तो जो डिफरेंट पार्ट्स में आप उसको स्प्लिट अप कर देते हैं, तोड़ देते हैं, तो हर पार्ट उसका एक अफेक्टिव वैल्यू देता है, एक मखसूस वैल्यू देता है। वो क्या कहलाते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। इसके बाद है 2.2 शॉर्ट क्वेश्चन। द वेक्टर सम ऑफ 3 वेक्टर्स गिव्स अ जीरो रिजल्टेंट, व्हाट कैन बी द पॉसिबल ओरिएंटेशन ऑफ वेक्टर्स है। आपके पास 3 वेक्टर्स हैं लेकिन उनका रिजल्टेंट क्या है? ज़ीरो। तो वो कह रहा है कि क्या उसकी आपने बताना है कि उनकी क्या डायरेक्शन होगी वेक्टर्स की, वेक्टर्स किस तरह से अरेंज होंगे कि उनका रिजल्टेंट का आंसर ज़ीरो आ जाए। अगर तीनों वेक्टर्स एक ट्राइंगल बना लें इस तरह से, देखें ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है। आपने हेड टू टेल रूल के मुताबिक इनको ऐड अप करना है। ये देखें हेड टू टेल रूल लग रहा है ए बी और सी में, और रिजल्टेंट क्या होता है? फर्स्ट की टेल, लास्ट का हेड। यहाँ रिजल्टेंट देखें कोई नहीं बन रहा, तो रिजल्टेंट यहाँ पे क्या हो गया? ज़ीरो। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, आंसर क्या है? नल वेक्टर। आपने अकेला ज़ीरो नहीं लिखना है, नल वेक्टर यहाँ ओ का सिंबल लगा के ऊपर वेक्टर का साइन लाजमी लगाना है। अगर अकेला ज़ीरो लगे लिखेंगे तो वो आपके पास मिस्टेक हो जाएगी। तो तीनों वेक्टर्स को अगर एक ट्रायंगल की फॉर्म में अरेंजमेंट होगी तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? ज़ीरो। इसके बाद आपके सिलेबस में 2.3 नहीं है, 2.4 नहीं है। आपने अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को एक दफ़ा जो मैंने स्मार्ट सिलेबस आपको भेजा था वहाँ से देख भी लेना है। अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन मुझसे करवाते हुए स्किप हो जाए तो आप लोगों ने मुझे मैसेज कर देना है। आपके पास नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन बनता है वो है जी 2.9। इज़ इट पॉसिबल टू ऐड अ वेक्टर क्वांटिटी टू अ स्केलर क्वांटिटी? एक्सप्लेन। कह रहा है कि क्या वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी में ऐड कर सकते हैं? एक्सप्लेन करें। नहीं जी, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में ही ऐड हो सकती है, उसके ऊपर हेड टू टेल रूल लगता है। और स्केलर क्वांटिटी जैसे 2 + 2 = 4 है, उसके लिए अरिथमेटिक रूल्स होते हैं, सिंपल अरिथमेटिक रूल, जो सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह लगती है। सिंपल जो है वो KG 1 2 से स्टार्ट कर लेते हैं, वही रूल्स लगते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ के लिए। और वेक्टर क्वांटिटी के लिए हेड टू टेल रूल लगता है, इसीलिए वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी में ऐड नहीं हो सकते। कैन यू ऐड ज़ीरो टू अ नल वेक्टर? क्या ज़ीरो को नल वेक्टर में ऐड कर सकते हैं? नहीं। ज़ीरो एक स्केलर क्वांटिटी है, नल वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी है, और स्केलर कभी भी वेक्टर में ऐड नहीं हो सकता। देखिए स्कॉलर सीरीज़ में उन्होंने आगे बताया भी हुआ है कि कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन कब आया हुआ है। बहावलपुर में 2013 में आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2.9, 2.10 बहुत दफ़ा आ चुका है आपके पास बोर्ड में। 2.11 सिलेबस में नहीं है। 2.12 पे आते हैं। क्या है जी? शो दैट द सम एंड डिफरेंस ऑफ 2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल लेंथ। 2 वेक्टर्स लेने हैं, उनकी लेंथ बराबर है और वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं। तो आपने क्या है साबित करना है कि अगर ऐड अप करोगे और सब्ट्रैक्ट करोगे तो उनके आंसर की लेंथ सेम रहेगी और आंसर एक दूसरे के परपेंडिकुलर आएगा। यानी कि सम और डिफरेंस का आंसर क्या है? एक दूसरे से 90 डिग्री पे आएगा। देख लेते हैं जी। इसके लिए आर आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर है, 2 गिवन वेक्टर्स हैं ए और बी। ऐड अप कर रहे हैं तो रिजल्टेंट आर है आर बाय हेड टू टेल रूल। और अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आंसर आर प्राइम रिजल्टेंट वेक्टर, इसने लिखा है A - B। मैग्नीट्यूड देखिए, मैग्नीट्यूड होती है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, इसका रिजल्टेंट आर आएगा। अगर सब्ट्रैक्शन के लिए देखो, ए का स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी का स्क्वायर। आंसर दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर का आंसर क्या आ जाएगा? सेम, R = R प्राइम। अच्छा, अब डायरेक्शन के लिए देख लें। यह डायग्राम बनी हुई है, डायग्राम आप लोगों ने लाजमी बनानी है। डायग्राम नहीं बनाओगे तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। फिज़िक्स में डायग्राम्स के बगैर मार्क्स नहीं मिलते।
आपने देखना है ये वेक्टर है ए और ये इसके परपेंडिकुलर है बी। रिजल्टेंट बनाओगे तो ये बनेगा। एरो हेड जिस तरह लगाए हुए हैं डायग्राम में आपने लगाने हैं, इसका एरो हेड इस डायरेक्शन में है, इसका ये है, और रिजल्टेंट जो है वो फर्स्ट की टेल और लास्ट का हेड इस तरह से, ये एरो हेड से मिल रहा है रिजल्टेंट के लिए। इसी तरह से ए माइनस बी अगर देखो तो माइनस बी आपके पास क्या बनेगा, मैंने बताया था मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन ऑपोजिट, ये माइनस बी हो जाएगा और रिजल्टेंट ये बन जाएगा। तो आपके पास ये जो रिजल्टेंट यहाँ एंगल बना रहा है 45 डिग्री का, और ये रिजल्टेंट जो बना रहा है ये 45 डिग्री का बनेगा। अच्छा जी, हमें पता है कि एक ट्रायंगल में टोटल एंगल 180 के बनते हैं। यहाँ अगर 90 डिग्री का एंगल मौजूद है आपके पास तो इधर 45 का बनना चाहिए, इधर 45 का, तो टोटल 180 कंप्लीट होगा। यहाँ पे भी ये सीन है कि यहाँ 90 डिग्री का एंगल है तो इधर भी 45 बनेगा, इधर भी 45 बनेगा। ये एंगल प्लस ये एंगल 45 प्लस 45 90 डिग्री, यानी आर और आर प्राइम एक दूसरे से क्या हो गए, परपेंडिकुलर। सम और डिफरेंस आपस में क्या आ गए हैं जी, परपेंडिकुलर। और मैग्नीट्यूड तो हम पहले ही साबित कर चुके हैं कि दोनों की सेम है, यही आपका प्रूफ था। इसमें एंगल देखो, एंगल अगर एल ओ एन को देखो तो वो बराबर होगा एंगल एल ओ एम प्लस एंगल एन ओ एम। दोनों को ऐड करो एंगल्स को, 45 प्लस 45 तो क्या बन जाएगा, 90 डिग्री। ये एंगल के साइन लगाए हुए हैं। सो आर एंड आर प्राइम आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हेंस प्रूव्ड। अल्टरनेट मेथड आपने नहीं करना, किसी बच्चे ने नहीं करना, यही मेथड आप लोगों ने करना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन का इम्पॉर्टेंट है, बहुत दफ़ा आ चुका है ये शॉर्ट क्वेश्चन, छोड़िएगा मत। अच्छा जी, आगे चलते हैं। हाउ वुड द टू वेक्टर्स ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड हैव टू बी ओरिएंटेड इफ़ दे वर टू बी कंबाइंड टू गिव द रिजल्टेंट इक्वल टू अ वेक्टर ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड। क्या है, दो वेक्टर्स हैं, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, हम उनको किस तरह अरेंज करें कि इनका रिजल्टेंट जो है उसका आंसर भी इन दोनों की मैग्नीट्यूड के बराबर आए। उसका क्या तरीका है, अगर दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के साथ 120 डिग्री का एंगल बना दें इस तरह से, तो आपके पास जो रिजल्टेंट बनेगा उसकी मैग्नीट्यूड इन दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड के बराबर होगी। ये 120 डिग्री का एंगल बन रहा है आपके पास ए और बी के दरमियान, हेड टू टेल रूल लगाओगे, ये बनेगा आपके पास, ये देखें हेड, ये बी की टेल, हेड टू टेल रूल, और रिजल्टेंट के लिए फर्स्ट की टेल लास्ट का हेड। रिजल्टेंट के लिए फर्स्ट की टेल है और लास्ट का ये हेड, तो ये रिजल्टेंट है। इसकी मैग्नीट्यूड भी बराबर होगी ए की मैग्नीट्यूड और बी की मैग्नीट्यूड के, अगर एंगल क्या बन रहा है दोनों वेक्टर्स के दरमियान, 120 डिग्री। अच्छा जी, शॉर्ट क्वेश्चन नेक्स्ट आपके पास है जी, शॉर्ट क्वेश्चन 15 है। Suppose the sides of a closed polygon represent vector arranged head to tail. What is the sum of the वेक्टर्स? कह रहा है कि क्लोज्ड पॉलीगॉन है, क्लोज्ड पॉलीगॉन है जिसमें डिफरेंट वेक्टर्स मौजूद हैं, डिफरेंट साइड्स हैं आपके पास। किस तरह से वेक्टर्स अरेंज होंगे हेड टू टेल रूल के मुताबिक, ये उसका रिजल्टेंट आप बताएं। क्लोज्ड पॉलीगॉन है, इसका मतलब क्लोज्ड शेप बन रही है, 6 वेक्टर्स आप लेंगे, ये क्लोज्ड पॉलीगॉन, हेड टू टेल रूल लगाएंगे। देखें हेड टू टेल रूल अगेन मैं वही बात जो ट्राइंगल, क्लोज्ड ट्राइंगल में था, जब भी क्लोज्ड शेप बनेगी रिजल्टेंट 0 आएगा, तो वही ट्राइंगल वाला जो शॉर्ट क्वेश्चन हमने किया है उसी तरह से हेड टू टेल रूल के मुताबिक रिजल्टेंट के लिए फर्स्ट की टेल लास्ट का हेड, जब यहाँ कंबाइन करोगे कोई रिजल्टेंट नहीं बन रहा तो आंसर क्या आ जाएगा, नल वेक्टर। ये सारे वेक्टर्स को एडअप किए, 6 वेक्टर्स को क्लोज्ड पॉलीगॉन बना रहा है। क्लोज्ड पॉलीगॉन होती है जिसमें बहुत ज़्यादा साइड्स होती हैं शेप की, तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है जी, एक नल वेक्टर। इसी तरह से डायग्राम भी लाजमी आपने बनानी है। अच्छा जी, शॉर्ट क्वेश्चन नेक्स्ट आपने करना है 2.17। अगर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर a1 एंड a2 को रिवर्स करें
तो ये A1 क्रॉस A2 को कैसे अल्टर करेगा, कोई तब्दीली नहीं आएगी, क्योंकि देखें दोनों के अगर दोनों ही अल्टर हो रहे हैं, यानी -A1 -A2, A1 क्रॉस A2 -A1 क्रॉस A2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये देखें ये A1 है, ये A2 है, तो आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट मैं करवा चुकी हूँ, राइट हैंड रूल के मुताबिक ये बनेगी A1 क्रॉस A2, ये वाली डायरेक्शन इस तरह से। अगर याद हो तो मैंने आपको करवाया था यूँ इस तरह से, आपने, सॉरी मेरा हाथ नज़र आ रहा है कि नहीं आप लोगों को, इस तरह से ये इस तरह से ये चीज़। और अगर आप इसको यूं उलट भी देंगे, आप इसको यूं उलट रहे हैं तो भी आपके पास देखिए रिवर्स करके भी, यहाँ देखें रिवर्स करेंगे, A1 को रिवर्स करेंगे तो ये इस डायरेक्शन में -A1 -A2, लेकिन इसके आपके पास जो है वो रिजल्टेंट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी। उसी तरह से आपके पास हो जाएगा, ये आप रखोगे ये इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन ही बनेगी, और इधर यूं अपवर्ड डायरेक्शन बनेगी। तो -A1 -A2 क्रॉस कर रहे हैं, -A1 क्रॉस -A2, माइनस माइनस प्लस होके यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अल्टरनेट मेथड आपने नहीं करना। उसके बाद आपके पास है जी शॉर्ट क्वेश्चन, नहीं जी आगे कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है आपके सिलेबस में। आई थिंक 2.21 भी नहीं है। मैंने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करवा दिए हैं, अपने स्मार्ट सिलेबस में देख लीजिएगा, अगर कोई रह जाएगा तो आपने मुझे मैसेज कर देना है। थैंक यू।